प्यारे दोस्तों, एक दफा का जिक्र है, लुमारिया नामी बादशाहत में एक खूबसूरत शहजादी एलारा रहती थी। वो एक अजीम महल में रहती थी जिसके इर्द गिर्द सरसब्ज बागात और चमकते हुए फुवारे थे। एलारा न सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि अपनी अक्लमंदी और मेहरबानी के लिए भी जानी जाती थी। एक शाम जब एलारा महल की कदीम लाइब्रेरी में घूम रही थी, उसे एक पुरानी धूल से भरी हुई किताब मिली। तजस्सुस के साथ उसने वो किताब खोली और अंदर एक तह किया हुआ खूबसूरत कालीन उसे नजर आया। जैसे ही उसने कालीन को छुआ, ये चमका और फैल गया और इस पर मौजूद पेचीदा नक्श हरकत करते हुए नजर आए। एलारा ने तजस्सुस और जादू में मुब्तला होकर कालीन पर बैठने का फैसला किया। फौरन ही ये जमीन से ऊपर उठ गया और वो अपनी बादशाहत के ऊपर से परवाज करती हुई अपने आप को महसूस करने लगी। कालीन ने उसे एक घने और असरार जंगल में पहुंचा दिया जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। कालीन नीचे उतरा तो एलारा ने हवा में एक सर्दी महसूस की। जंगल तारीक था, दरख्त मुड़े हुए थे और हर तरफ अजीब व गरीब साए नजर आ रहे थे। उसने सरगोशियां सुनी और अपनी आंखों के कोनों में चमकती हुई शक्लें देखी। अपनी हिम्मत को समेटकर उसने कालीन से उतरकर एक तंग रास्ते की पैरवी की जो उसे जंगल के मजीद अंदर तक ले गया। वो रास्ता उसे एक खुली जगह पर ले गया जहां एक लंबा खौफनाक टावर खड़ा था। अंगूर की बेलों ने उसकी दीवारों को ढांप रखा था और ये तर्कशुदा नजर आ रहा था, लेकिन एलारा को इसमें एक ताकतवर जादू महसूस हुआ। जैसे ही वो टावर के करीब पहुंची, एक बहुत बड़ी लकड़ी का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। वो अंदर चली गई और दरवाजा उसके पीछे जोर से बंद हो गया। टावर के अंदर एलारा ने अपने आप को एक अजीम हाल में पाया जो जादुई अशिया से भरा हुआ था। मोमबत्तियां खुद जल गईं, तस्वीरें हरकत करती हुई नजर आईं और एक अजीम फानूस हजारों रोशनियों से चमक रहा था। खूबसूरती के बावजूद हवा में उसे एक खौफ का एहसास महसूस हुआ। एलारा जानती थी कि उसे मुहतात रहना होगा। हाल के आखिर में उसने एक सीढ़ी देखी जो ऊपर की तरफ घूमते हुए जा रही थी। उसने कदम बढ़ाया, धड़कते हुए दिल के साथ। वो जैसे जैसे ऊपर चली जा रही थी, सर्दी उतनी ही बढ़ती जा रही थी। आखिरकार वो ऊपर एक दरवाजे पर पहुंची। एक गहरी सांस लेकर उसने दरवाजा खोला और एक छोटे से कमरे में दाखिल हो गई। कमरे के ऐन वस्त में एक बहुत बड़ा आईना था, सोने के फ्रेम में। एलारा उसके करीब गई और हैरत की बात यह थी कि उसका अक्स उससे खुद बातें करने लगा। शहजादी एलारा, तुम बहुत दूर तक आ चुकी हो, अक्स ने कहा। इस टावर पर जादू हुआ है और इसका जादू एक कदीम जादूगर के साथ जुड़ा हुआ है जो इस आईने के अंदर कैद है। तुम्हें ये जादू तोड़ने के लिए मेरी पहेली का जवाब देना होगा। एलारा ने सर हिलाया। वो इस बादशाहत को किसी भी तारीख जादू से बचाने के लिए पुरअज़म थी। अक्स ने अपनी बात जारी रखी। मैं जिंदा नहीं हूँ, लेकिन मैं बढ़ सकता हूँ। मेरे पास फेफड़े नहीं है,
लेकिन मुझे हवा की जरूरत है, बताओ मैं क्या हूँ। एलारा ने एक लम्हे के लिए सोचा। उसका जहन तेजी से काम कर रहा था। फिर एक चमकती हुई बसीरत के साथ उसने जवाब दिया, आग। आईना चमका और अक्स मुस्कुराया। तुम अकड़मंद हो शहजादी एलारा, जादू टूट चुका है। अचानक टावर लरजने लगा और कमरा एक बहुत तेज रोशनी से भर गया। आईना टूट गया और इसमें से एक शक्ल दिख गई। एक बूढ़ा जादूगर जो अब अपने ही जादू से आजाद हो गया था। उसने एलारा को झुककर सलाम किया। शुक्रिया शहजादी, उसने कहा। मैं सदियों से अपने गलत आमाल की सजा के तौर पर कैद था। तुम्हारी अक्लमंदी और बहादुरी ने मुझे आजाद कर दिया है। शुक्रिया के तौर पर मैं तुम्हें एक ख्वाहिश पूरी करने की आजादी देता हूँ। तुम अपनी एक ख्वाहिश बताओ। एलारा ने अपनी बादशाहत और उन मुहिम्मात का सोचा जिनकी वो हमेशा से ख्वाहा थी। मैं लुमारिया के लिए अमन और खुशहाली की ख्वाहिश करती हूँ और ये जादुई कालीन मेरे साथ हमेशा रहे ताकि मैं दुनिया के अजायब का सफर कर सकूं। जादूगर ने सर हिलाया और एक इशारे से ख्वाहिश पूरी हो गई। टावर तहलील हो गया और एलारा ने अपने आप को महल के बाग में पाया, उस जादुई कालीन के साथ। उस दिन के बाद शहजादी एलारा कालीन का इस्तेमाल दूर दराज के इलाकों का सफर करने के लिए करने लगी। इल्म और खजाने वापस लाकर अपनी बादशाहत को उसने माला माल कर दिया। लुमारिया उसकी हुक्मरानी के तहत तरक्की करता गया और लोग हमेशा खुशो-खुर्रम रहे। और यूं शहजादी एलारा और जादुई कालीन की कहानी एक लेजेंड बन गई जो नस्लों को अपनी जादू, असरार और नेकी की फतह की कहानी से मुतासिर करती रहेगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की कहानी भी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मजीद कहानियां सुनना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब बटन के साथ बेल के आइकॉन पर भी जरूर क्लिक करें ताकि हमारे चैनल पर हर नई आने वाली वीडियो के बारे में आपको बर वक्त इत्तला मौसूल हो सके। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।